हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल SBTV टेक्निकल हेल्प पर, जहां मैं आप सभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम्स या कोई भी योजना रहती है उन सभी का इंफॉर्मेशन मैं वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करता रहता हूं। और साथ ही साथ गवर्नमेंट भर्तियां जो होती हैं जिसमें बहुत ही कम क्वालिफिकेशन मांगे जाते हैं या फिर नाम मात्र के क्वालिफिकेशन होते हैं, उन सभी भर्तियों का इंफॉर्मेशन भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप तक पहुंचाने का प्रयास करता रहता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को 1500 ऐसी भर्तियों के बारे में बताऊंगा जो कि इंडियन बैंक से निकल कर आई हुई हैं। पब्लिक सेक्टर का बैंक है, सैलरी काफ़ी अच्छी है यहाँ पर। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन तक के कैंडिडेट्स यहाँ पर आवेदन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, बाकी कोई भी क्वालिफिकेशन यहाँ पर नहीं मांगा गया है। मैं आपको ले चलता हूँ सीधा इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर, और जो भी पोस्ट वहाँ पर हैं जो इन्होंने हर एक स्टेट के अंतर्गत बड़ी मात्रा में सीटें निकाली हुई हैं, उन सभी सीटों के ऊपर हम उस नोटिफिकेशन में बात करेंगे। साथ ही साथ आवेदन करने के लास्ट डेट, आवेदन करने के प्रोसेस और आवेदन करने के लिए जो क्वालिफिकेशन है, सभी कुछ मैं आपको उनके नोटिफिकेशन में बताने का प्रयास करता हूं। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरीके की वैकेंसियों की सूचना आपको समय पर मिलती रहे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और इस तरीके की जो लाभकारी वैकेंसियां होती हैं जिसका सीधा फायदा आपको मिलने वाला रहता है, उन सभी की जानकारी आपको समय पर मिलती रहेगी। अब यहाँ पर मैं आ गया हूँ इंडियन बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पर, और यहाँ आप देख सकते हैं कि इन्होंने जो वैकेंसीज मांगी हुई है, इसका जो आवेदन फॉर्म फिलअप करने का डेट है वो 18 जुलाई से स्टार्ट कर दिया गया है। यानी आज के डेट से यहाँ एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है। 7 अगस्त 2025 तक आप आवेदन फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। यहाँ देख सकते हैं इंडियन बैंक ए लीडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक, इसका जो हेडक्वार्टर है चेन्नई में है, और इन्होंने आप सभी को इनवाइट किया हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए। यहाँ एलिजिबल कैंडिडेट्स जो भी हैं वो सारे लोग यहाँ पर आवेदन फॉर्म फिलअप करेंगे, इसके लिए इन्होंने आपको इनवाइट किया हुआ है। अब यहाँ देख सकते हैं कि इन्होंने जो वैकेंसियाँ मांगी हुई है वो स्टेट वाइज यहाँ वैकेंसियाँ इन्होंने मेंशन की हुई है। तो यहाँ अगर आप आंध्र प्रदेश से हैं तो आंध्र प्रदेश के अंतर्गत जो इंडियन बैंक्स हैं उसमें 82 सीटों पर वैकेंसीज निकल कर आई हुई है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत 1 वैकेंसीज हैं। असम स्टेट में इन्होंने 29 वैकेंसियाँ निकाली हुई हैं। बिहार के अंतर्गत इन्होंने 76 वैकेंसियाँ निकाली हुई है। चंडीगढ़ के अंतर्गत इन्होंने 2 वैकेंसियाँ निकाली हुई है। और इसके बाद छत्तीसगढ़ के अंतर्गत इन्होंने 17 वैकेंसियाँ निकाली हुई है। गोवा स्टेट से 2 वैकेंसियाँ हैं। गुजरात स्टेट में 35 वैकेंसियां हैं। हरियाणा स्टेट में इन्होंने 37 वैकेंसियां निकाली हुई हैं। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में इन्होंने 6 वैकेंसियां निकाली हुई है। जम्मू एंड कश्मीर में इन्होंने 3 वैकेंसियां निकाली हुई है। झारखंड के अंतर्गत 42 वैकेंसियां हैं। इसके बाद कर्नाटका स्टेट में 42 वैकेंसियां हैं। केरला स्टेट में 44 वैकेंसियां हैं। मध्य प्रदेश स्टेट से 59 सीटें इन्होंने पब्लिश की हुई है। महाराष्ट्र के अंतर्गत इन्होंने 68 पोस्ट पर आवेदन मांगा हुआ है। मणिपुर में यहाँ पर 2 वैकेंसियां हैं। मेघालय में यहाँ पर 1 वैकेंसीज हैं। उसके बाद नागालैंड में 2 वैकेंसीज हैं। और दिल्ली के अंतर्गत इन्होंने 36 वैकेंसियां पब्लिश की हुई है। ओडिशा में 50 सीटों पर आवेदन इन्होंने मांगा हुआ है। पौंडीचेरी स्टेट के अंतर्गत 9 वैकेंसियां हैं। इसके बाद पंजाब स्टेट में 54 वैकेंसियां हैं। राजस्थान के अंतर्गत 37 वैकेंसियां हैं। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज यहाँ पर मांगी गई हैं, जिसमें आप 277 सीटों पर आवेदन कर सकते हैं। तेलंगाना में 42 सीटें हैं। त्रिपुरा के अंतर्गत 1 पोस्ट है। उत्तर प्रदेश में भी बहुत बड़ी मात्रा में सीटें हैं। 277 सीटों पर आवेदन मांगे गए हैं। उत्तराखंड के अंतर्गत यहाँ पर 13 सीटें हैं। और वेस्ट बंगाल में 152 सीटें हैं। टोटल यहाँ पर देख सकते हैं 1500 सीटें हैं, जो कि कैटेगरीज वाइज यहाँ पर डिवाइड की गई है। आप जिस भी कैटेगरीज में आते हैं उसके नीचे आपको अपनी सीटों की संख्या देखने को मिल जाएगी, आप उसे चेक कर लेंगे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि यहाँ आवेदन जो मांगे गए हैं उसमें कौन कौन से लोग आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि इंडियन सिटीज़न एप्लीकेशन कर सकते हैं। यहाँ पर नेपाल के जो लोग हैं उनको भी वरीयता दी गई है, और भूटान के लोगों
लोगों को भी यहाँ पर वरीयता दी गई है आवेदन करने के लिए। अब यहाँ नीचे आएंगे तो आपको जो एज लिमिट है वो भी देखने को मिल जाएगा। 20 साल से लेकर 28 साल के अंतर्गत जो भी कैंडिडेट्स हैं वही यहाँ पर आवेदन फॉर्म फिलअप करेंगे। SC ST OBC और PWBD के जो कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर एज लिमिट में थोड़ी वरीयता मिल जाएगी, जिसके लिए आप नीचे इनके नोटिफिकेशन को केयरफुली देखेंगे। वहीं क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी जरूरी है। डिग्री जो है आपका किसी भी सब्जेक्ट्स में हो, यहाँ पर आपने भारत के अंतर्गत किसी भी यूनिवर्सिटी से अपना क्वालिफिकेशन लिया हुआ है, आप आवेदन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो आपके लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसीज ये है, क्योंकि क्वालिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन का मांगा गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एज लिमिट है 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्रिबल कास्ट को। अदर बैकवर्ड क्लास जो नॉन क्रीमिलियर वाले हैं 3 साल का है। और यहाँ पर जो बेंचमार्क डिसएबिलिटीज़ के कैंडिडेट्स हैं 10 साल का है। कई रिलैक्सेशन आपको मिल जाएंगे। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देख लेनी है और यहाँ उसी के अकॉर्डिंग आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। तो इस नोटिफिकेशन में कुल टोटल 45 पेजेस हैं, जिसके अंतर्गत वैकेंसियाँ निकल कर आई हुई हैं और सारा डिटेल्स आपको इन वैकेंसियों में देखने को मिल जाएगा। अब रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या रहेगा, तो यहाँ पर ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स जिनको ज़रूरत है आवेदन फॉर्म यहाँ पर फिलअप करने की, वो सारे लोग यहाँ पर एक वेबसाइट दिया गया है www.nats.education.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर आपको आवेदन अपना करना होगा और नीचे आप आएंगे तो आपको एक और वेबसाइट देखने को मिल जाएगा। तो दोनों वेबसाइट पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो देख सकते हैं। आपका ऑनलाइन टेस्ट कराया जाएगा। इसमें रीजनिंग, एप्टीट्यूड, कंप्यूटर नॉलेज के क्वेश्चंस और इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चन रहेंगे और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन रहेंगे। जनरल अवेयरनेस में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कुल टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 100 क्वेश्चन आपको देने होंगे। और यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन भी आपको 1 घंटे का दिया जाएगा। तो 1 घंटे के अंतर्गत आपको अपना पेपर देना है। अगर आप यहाँ पर पास आउट होते हैं तो आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। और नीचे आएंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको अपने अपने स्टेट में जो लैंग्वेज चलते हैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके पेपर्स होने वाले हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं कि हिंदी उर्दू लैंग्वेज का आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हर स्टेट में यहाँ ऑफिशियल लैंग्वेज भी मेंशन आपका किया गया है। अब यहाँ पर हम बात करें कि आपको क्या सैलरी दी जा रही, तो ब्रांचेज के हिसाब से यहाँ पर अलग अलग सैलरीज हैं। अगर आप मेट्रो या फिर अर्बन ब्रांचेस में ज्वाइनिंग पाते हैं तो 15,000 की सैलरी रहेगी। रूरल या फिर सेमी अर्बन ब्रांचेज में यहाँ पर 12,000 की सैलरी रहेगी। यहाँ आपको सैलरी अपनी चेक कर लेनी है। आप जिस भी जगह से आवेदन कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। तो आपको ये सारी चीज़ें देख लेनी है और नीचे नोटिफिकेशन में आएंगे तो सारा डिटेल्स भी आपको चेक करने को मिल जाएगा। आवेदन करने के लिए 800 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रखा गया है जनरल OBC EWS कैंडिडेट्स के लिए। वहीं SC ST PWBD कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 175 रुपये यहाँ एप्लीकेशन फ़ीस है, जिसमें आपकी GST इंक्लूड रहेगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और स्टेट वाइज वैकेंसीज फॉर ट्रेनिंग ऑफ अप्रेंटिस में यहाँ आवेदन करना चाहते हैं तो आप इनके लास्ट डेट से पहले एप्लीकेशन कर सकते हैं। महिला और पुरुष दोनों यहाँ पर एलिजिबल हैं। आप किसी भी कैटेगरीज में आते हैं आप यहाँ पर आवेदन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। वीडियो में इतना ही। किसी भी तरीके की अगर कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आई हुई हो या फिर कोई टॉपिक इस वीडियो में रह गया हो, आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन कर सकते हैं। हमारी टीम जल्द से जल्द आपके क्वेश्चन का सलूशन जो है वो आप तक पहुँचाने का प्रयास करेगी। मिलते हैं एक नए वीडियो में किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ।